नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 2020 का बहुत चर्चित स्टॉक था बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी क्रैश हो चुका था। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस की थी लास्ट ईयर स्टॉक की। हर एक कदम पर हमने देखा था कहाँ इंप्रूवमेंट आ रही है, कहाँ गिरावट आ रही है, एंड उसके बाद अपना एनालिसिस जारी रखा था। तो अब देखते हैं फिलहाल कहाँ पर है शेयर। लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है कि आप जानते हैं जनवरी मंथ शुरू हो चुका है, रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से बैंक परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और साथ में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे फिलहाल चार्ट पर। तो ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो देख सकते हैं आप, यस बैंक की बात करने जा रहे हैं हम। स्टॉक की हम तब से बात कर रहे हैं जब से 12 रुपये पर चलता था। हमने ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए थे। ये भी डिस्कस किया था कि आप जानते हैं उस समय काफी वोलेटाइल एंड वल्नरेबल था यस बैंक का शेयर। तो काफी लोग 100 रुपए का 150 रुपए का टारगेट दे रहे थे। एंड हमने क्या डिस्कस किया था कि यस बैंक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहां पर पहले 250 करोड़ शेयर थे, अब 2500 करोड़ शेयर हैं। तो आप सिंपल पहले के प्राइस को देखकर कंपेयर नहीं कर सकते। और हमने ये भी बात डिस्कस की थी, अगले 2 से 3 क्वार्टर में यस बैंक का 20 से 22 रुपए के बीच आप टारगेट लगाकर चल सकते हैं, जब तक फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल की तेजी में यस बैंक का जो हाई था 20 रुपये 45 पैसे, लगभग 21 रुपए को टच कर आया था। अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी वो लेवल हिट हो चुका है। तो ऑलरेडी 12 रुपए के आसपास से आप देख सकते हैं आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, यानी 67-68% के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो जब भी आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो तो आप थोड़ी माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े अच्छे प्रॉफिट में निकाल लेते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स टाइप जो पैसा लगाकर छोड़ देते हैं वहां पर। और आप जानते हैं इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस होता है जीरो, यानी वो लगाते हैं कि 1 करोड़ का या तो 10 करोड़ या 100 करोड़ हो जाएगा या ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपने कदम उठाने हैं। और ऐसे में ये नहीं आप अपना टोटल पोर्टफोलियो का पैसा लगा दें। अपने पोर्टफोलियो का 1% 2% जितना आप रिस्क कर सके आने वाले कुछ सालों के लिए, समझ लीजिए आपका 5 साल का होल्डिंग टर्म है और आप यहाँ पर 2% रिस्क कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि बैंक ऑलरेडी अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से अच्छे रिजल्ट दे चुका है। लेकिन वहीं पर अब यस बैंक का कंपटीशन इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं है, अब इसका कंपटीशन है जो आगे बैंक है जिनको फेस करना है, क्योंकि काफी सारे बैंक प्रेजेंट है, एक से एक शेयर प्रेजेंट है। अब यस बैंक को उनसे compete करना है आगे आने वाले समय में। तो वो नजरिया देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यस बैंक ने प्रोवाइड की है न्यूज की कैसे रहे हैं फिलहाल की यस बैंक के लोन्स डिपॉजिट्स, साथ में क्या फंडामेंटल में चेंजेस आए हैं जो गाइड करते हैं किसी भी बैंक की परफॉर्मेंस को, किसी भी बैंक के स्टॉक को। तो वो सब नंबर्स देखेंगे आज हम कि क्या नंबर्स रखे गए हैं यस बैंक की तरफ से। एनएससी पर अगर आप देखें तो 21 करोड़ से ऊपर शेयर ट्रेड हुए हैं, यानी हाई वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग जारी है इस बैंक में। जहां पर 12 रुपए 13 रुपए पर चलता था उस समय हमें काफी समय तक 10 करोड़ भी नहीं दिखाई देती थी, अब 18 पर चल रहा है और वहां पर वॉल्यूम्स भी हाई है, यानी हमें लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। डिलीवरी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 50% से ऊपर, यानी आज के दिन भी बैंक में ऊपर से नीचे लेवल पर आ गया और वहां पर डिलीवरी रूप में 51% शेयर्स उठाए गए हैं। तो फिलहाल वॉल्यूम साइड तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। चलिए देखते हैं यस बैंक की तरफ से क्या सर्कुलर दिया गया है। तो हाल ही में कुछ न्यूज आई थी कुछ समय पहले, आप जानते होंगे यस बैंक का एम था कि मार्च 2021 जो ईयर एंड होगा अभी ये फिजिकल ईयर, वहां तक यस बैंक अपने लोन डिपॉजिट 2 ट्रिलियन करना चाहता है, यानी 2 लाख करोड़। तो देखते हैं कि क्या चेंज आया उस नंबर में। तो यहाँ पर यस बैंक ने बताया कि जो टोटल लोन्स है यस बैंक के, वहां पर 1.3% की ग्रोथ आई है सितंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रोथ जरूर आई है, यानी रिवाइवल जारी है, पर हमें ग्रोथ का नंबर उतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 1,66,000 करोड़ के आसपास थे लास्ट सितंबर क्वार्टर, इस बार 1,69,000 करोड़। तो यहाँ पर यस बैंक को अगर अपना गोल अचीव करना है 2 ट्रिलियन का, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप चाहिए। अगर आप उस कैलकुलेट करें तो लगभग 17 से 18% का जंप चाहिए एक क्वार्टर में। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि अपने गोल के कितने करीब पहुंच पाता है। और साथ में देखिए रिटेल डिस्बर्समेंट्स, तो रिटेल साइड में आप देखिए 7,563 करोड़ रही है और 109% की इंक्रीज। यस बैंक की तरफ से क्या बोला गया था कुछ समय की 45% के आसपास रिटेल डिस्बर्समेंट्स है, वो बढ़ाकर वो 60% करना चाहते हैं। और ये नंबर आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में 3,700 करोड़ था, वो बढ़कर 7,563 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर तो हमें काफी शानदार जंप देखने को मिल रहा है। यस बैंक का जो रिटेल साइड में गोल था वो थोड़ा अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं रिटेल सेक्टर में अगर 5 से 10 लोन्स भी नहीं आए तो वहां पर एनपीएस में कम नंबर जुड़ते हैं, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट साइड से एक भी लोन नहीं आए, क्योंकि वहां पर 100 करोड़ 500 करोड़ हजारों करोड़ इन नंबर्स में लोन दिए जाते हैं, तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है बैंक के एनपीएस के लिए। यही रीजन था यस बैंक रिटेल साइड पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाह रहा था। और यहाँ पर आप देखिए डिपॉजिट्स की बात करें तो
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7.7% का एक शानदार इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जहां पर 1,46,000 करोड़ हो गए यस बैंक के डिपॉजिट्स, जो 1,35,000 करोड़ थे लास्ट क्वार्टर में। और आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखेंगे तो वहां पर 2% के आसपास तक का एक मामूली जंप हमें देखने को मिला है। कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो फिलहाल 12.6% से इंक्रीज हुए हैं 37,970 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है कासा रेशो में। अगर आप चीपर कासा की बात करें तो कासा रेशो में इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं बैंक काफी जगह से डिपॉजिट्स लेता है, लेकिन कुछ डिपॉजिट होते हैं सेविंग एंड करंट अकाउंट, वहां पर बैंक को थोड़ा कम ब्याज देना पड़ता है, यानी बैंक का जो आउटफ्लो होता है कैश का वो कम होता है, तो इसका सीधा असर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ता है। तो ये नंबर जितना हाई हो उतना अच्छा रहता है। और टोटल आप कासा डिपॉजिट देखें तो टोटल कासा डिपॉजिट 27.4% से इंक्रीज होते बता रहे हैं, जो 26.2% था लास्ट क्वार्टर में। तो फिलहाल एक छोटा जंप हमें कासा रेशियो में भी देखने को मिल रहा है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखें अगर तो वहां पर 115% पर स्टैंड कर रहे हैं, जो 122% था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप क्रेडिट देखें कि कितना लोन दिया गया और कितना डिपॉजिट हुआ, तो उसका रेशियो या परसेंटेज आप देखें तो 122% फिलहाल दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी छोटे टर्म के लिए बैंक के पास क्या ऐसे एसेट्स हैं जिनको जल्दी से कैश के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे अभी कोविड सिचुएशन आई तो वहां पर अपने खुद का पैसा लगाना पड़ता है किसी कंपनी को या बैंक को सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट रहती है, वहां पर वो फिलहाल 115% दिखाई दे रही है, जो 107% थी लास्ट टाइम। तो ऑल इन ऑल हम देखें तो सभी नंबर्स में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा रिवाइवल ऑलरेडी यस बैंक में हो चुका है। अब देखने की बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा, कि पिछले क्वार्टर में अच्छा जंप देखने को मिला था हमें जब लास्ट टाइम रिजल्ट्स आए थे। तो यहाँ पर टोटल लोन्स पे जरूर एक छोटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहां पर देखना होगा कि यस बैंक का जो एक और गोल था एक्सपेंसेस कट करना, यानी अपने खर्चे कम करना जिससे अपने मार्जिन बढ़ा सके, तो क्या वो कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, तो ये बात हमें देखनी है आगे आने वाले क्वार्टर में। फिलहाल सभी नंबर्स में हमें एक हिसाब की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एंड यही नंबर आप देख सकते हैं यस बैंक ने बीएससी के साइट पर अपलोड किया, तो आप यस बैंक की बीएससी पर जाकर ये पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वही नंबर्स मिलेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो चलिए यस बैंक के हमने देखे फंडामेंटल्स, फिलहाल रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, नंबर्स क्या दिखाई देंगे हमें एडवांसेस में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आगे अपना नजरिया बनाने के लिए। तो चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो पहली बात नोट करने वाली जो ये इस बैंक में वो ये है कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स काफी हाई, लाइक लिक्विडिटी काफी हाई आ रही है। पहले इस प्राइस के आसपास वॉल्यूम्स लो थी, प्राइस बढ़ गया, लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी हाई आ रहे हैं। आज के दिन भी लगभग 21 करोड़ से ऊपर शेयर्स ट्रेड हुए हैं यस बैंक के अंदर। तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखें जो सपोर्ट रहेगा वो होगा ये लेवल, आप देख सकते हैं 17 रुपए 25 पैसे, 17 रुपए 30 पैसे। यही एक हाई था जब इस बैंक में 11 रुपए के आसपास तेजी आई थी, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे चला काफी टाइम, यहाँ से पुश आया लिक्विडिटी का, बैंक की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट, और अब यहाँ गिरावट हुई इस बैंक पे 21 रुपए से। तो सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है ये बैंक, 17 रुपए 20 पैसे, 17 रुपए 30 पैसे। इस प्राइस बैंड को आप लेकर चल सकते हैं, 10 या 20 पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये प्राइस बैंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ टाइम के लिए आप हट सकते हैं। और अगर आपको लोअर लेवल्स पर बाय किया है आपने एंड आपका व्यू लॉन्ग टर्म होल्ड करने का नहीं है, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप 12 रुपए पर लेकर एफपीओ में बैठे थे और अब 18 रुपए, तो ऑलरेडी 50% का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोबारा मौका मिलेगा, चीपर प्राइस पर मिलेगा तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बैंक निफ्टी अपने पुराने मास लेवल्स पर पहुंच चुका है, निफ्टी काफी हाई चल रहा है। तो एक करेक्शन जरूर आएगा। तो ये कब आएगा, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, कोई नहीं जानता, लेकिन आप ये जानते होंगे जरूर कि जब ऐसा बड़ा कोई करेक्शन आएगी तो सभी छोटे मोटे शेयर, सभी बड़े शेयर, सब में गिरावट आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो आपका इन्वेस्टर के रूप में अगर नजरिया है तो आप इसमें पैसा डालकर छोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट, कि बैंक में रिकवरी जरूर हुई है पर फिलहाल काफी रिस्की इसलिए है क्योंकि बाकी बैंक से कंपेयर करना है। तो इस बैंक में तेजी तभी आएगी जब बाकी बड़े प्लेयर्स एफपीआईज, एफआईआईज, डीआईआईज इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर यस बैंक में पोटेंशियल उनको दिखा वो तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो फिलहाल यस बैंक के जो रेंज है वो है लगभग 19 रुपए 10 पैसे से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके की सीलिंग है, और नीचे की तरफ है 17 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए का रेंज है। ये आगे डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है यस बैंक 19 रुपए 10 पैसे, तो वापस 21 रुपए के लेवल एंड हायर लेवल्स पर जा सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 17 रुपए 10 पैसे का, तो आप एक बार थोड़ा साइड हट सकते हैं, और दोबारा अगर यस बैंक वापस इसके ऊपर आगे नीचे जाकर अगर कभी गिरावट हुई, तब आप देख सकते हैं एक मजबूती का साइन होगा। तो इस चीज के लिए हम आपको अपडेट कर देंगे एंड आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपको किस समय के लिए रुकना है यस बैंक में, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, या ट्रेडिंग व्यू से। कि फिलहाल ट्रेडिंग व्यू से आप देखिए एकदम मिड रेंज में चल रहा है, जो यस बैंक की रेंज है, सीलिंग एंड फ्लोर है, उनके एकदम मिड रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर
काफी रिस्की रहेगा। तो आप फिलहाल रिजल्ट्स आने का वेट कर सकते हैं या एक अच्छे लेवल्स पर दोबारा बाई कर सकते हैं यस बैंक को। फिलहाल 2020 में कमाल की रिकवरी दिखाई है यस बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार ने एक अच्छी भूमिका निभाई है। वहां पर हमने देखा उनकी तरफ से जो गोल्स दिए जा रहे थे, साथ में पार्टनरशिप्स हो रहे थे, वो एक के बाद एक फुलफिल हो रही थी। इस रेंज में जब था तो सब बात कर रहे थे यस बैंक की रोज अच्छी खबरें आती है पर ऊपर नहीं बढ़ता, और अब आप देख सकते हैं जब तेजी आई तो एक साथ ही बहुत भयंकर तेजी आ गई थी। तो ये है दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।